हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मृणाली मिश्रा। कल तक हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है? कल तक हमने उसके प्रमुख नगर देख लिए थे, तो आज प्रमुख नगरों में आज हम देखते हैं चौहु-दड़ो। चौहु-दड़ो बेसिकली चौहु-दड़ो सिंधु नदी के बाएँ तट पर स्थित है और यही एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, यानी इस पे कोई दुर्ग नहीं बने हुए हैं, ये पूरा शहर एक ही उसमें बना हुआ है और ये ज यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना मिला है, झूकर और झाकर संस्कृति के भी यहाँ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो मुद्रा मिली है, उसमें 2 मछली और 3 घड़ियाल बने हुए हैं। यहाँ पे ईंट जो मिली हुई है, ईंट वक्राकार है और ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। ये पंचतंत्र की उसी कहानी की ओर संकेत करता है, जिसमें लालची बिल्ली और कुत्ते की कहानी है, जो उसी कहानी की तरफ ये संकेत करता है और ये एकमात्र स्थल है, जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नाली बनी मिली है। अब दूसरे नगर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक रंगाई कुंड मिला है, मनके का कारखाना मिला और एक अग्निवेदी मिली है। यहाँ पर एक एक युग स 3 युग्म समाधियाँ मिली, युग्म समाधियाँ मिली है, मतलब एक मेल और एक फीमेल फीमेल की बॉडी साथ-साथ में। इससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का उल्लेख तब भी था। यहाँ की जन प्रबंधन प्रणाली बहुत ही उन्नत थी। यहाँ पे गोंदीवाड़ा यानी पोर्ट के साक्ष्य मिले हैं। दूसरे नगर की तरफ बढ़ते हैं तो हम कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर जो ईंट मिली वो अलंकृत थी और यहाँ हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ की जो जुताई हुई थी वो आड़ी-तिरछी, मतलब सीधे-सीधे ना होकर वो आड़ी और तिरछी तरफ, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देखते हैं, कालीबंगा सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच में स्थित है। सरस्वती नदी जो कि आज की घग्गर नदी है और दृष्टवती नदी यानी चौतक नदी। यहाँ पे घर पक्की ईंटों के नहीं बल्कि मिट्टी के ईंटों के बने थे और यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है जिसे 37 शव विसर्जन मिले हैं। और यहाँ पे जो कब्र है वो ओवल शेप यानी अंडाकार है। यहाँ पर एक बच्चे के खोपड़ी में 6 छेद के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि तब भी शल्य क्रिया या फिर ऑपरेशन थियरी मिलती थी। यहाँ पे भी एक युगल समाधान मिला है, मतलब एक मेल और एक फीमेल बॉडी साथ में कब्र में पाई गई है। और दूसरा नगर बनवाली की तरफ बढ़ते हैं। बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से एक मिट्टी का हल मिला है, यानी इससे ये प्रूफ होता है कि तब भी कृषि के साक्ष्य थे। यहाँ तीनों कालों का स्थल है, यानी प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा के बाद का। यहाँ से एक अग्निवेदी मिली है और यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव, यही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। बाकी सारे नगरों में ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही उन्नत अवस्था में था। यहाँ पे मंदिर होने की भी संभावना की गई है। दूसरे नगर की तरफ बढ़ते हैं, धौलावीरा। धौलावीरा आयताकार बसा हुआ है और ये गुजरात में स्थित है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल है ये। यहाँ पे एक साइन बोर्ड मिला है जहाँ पर स्फटिक या फिर स्फटिक के अक्षरों से खुदाई की हुई साइन बोर्ड मिला है। ये 3 इकाइयों में बना है, बाकी और सारे नगर जो थे वो 2 इकाइयों में बने हुए थे। एक दुर्ग और एक सामान्य स्थल जहाँ पर आम जनता रहती थी। और यहाँ पे एक स्टेडियम भी मिला है, नेवले के पत्थर की मूर्ति मिली है, पशु की कांस्य की मूर्ति मिली है। अन्य प्रमुख स्थलों में हम आगे बढ़ते हैं तो नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर एक मूर्ति मिली है जिसकी नारी की मृण मूर्ति मिली है जिसकी मांग में सिंदूर लगा हुआ है। यानी ये हमारी हिंदू सभ्यता के साक्ष्य भी वहाँ से मिले हुए हैं। सुतकांडों से बलूचिस्तान में स्थित है जहाँ पे पोर्ट यानी पत्तन के साक्ष्य मिले हैं। बालाकोट में सीप उद्योग का साक्ष्य मिला है। रोपड़ पंजाब में स्थित है जहाँ पे मनुष्य और पालतू कुत्ते के साक्ष्य एक साथ पाए गए हैं। सुकोटदा से घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ का सामाजिक संगठन कैसा। संध्याकालीन समाज 3 वर्गों में विस्तृत था। एक विशिष्ट वर्ग, मध्यम वर्ग, तो तीसरा कमजोर। विशिष्ट वर्ग में राजा-महाराजा और पुरोहित आते थे। मध्यम वर्ग में शिल्पकार और व्यापारी आते थे और कमजोर वर्ग में दास और श्रमिक आते थे। स्त्रियों की दशा पे अगर दास प्रथा भी उस टाइम पे उन्नत अवस्था में थी। स्त्रियों की दशा के बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम नारी की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। और वहाँ पर एक लोथल से हमें 3 युगल समाधान मिला है, जिससे ये पता चलता है कि सती प्रथा तब भी प्रचलित थी। लोथल से ये आटा चक्की का साक्ष्य मिला है, जिससे ये पता चलता है कि कृषि के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। आर्थिक जीवन के बारे में अगर आगे बढ़ते हैं तो कृषि, पशुपालन और शिल्प तथा व्यापार ये आर्थिक जीवन के पहलू थे। कृषि के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से एक हल के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि संधव काल में भी कृषि की जाती थी। टोटल 9 फसलें संधव काल में ज्ञात थी। गेहूँ की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, सही, सरसों व तिल। कपास के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं, रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। अनाज कर हमेशा अनाज के रूप में लिया जाता था तथा कुछ-कुछ विनिमय प्रणाली में भी अनाज का प्रयोग करते थे। हड़प्पा में मिले अन्नागार इस बात के साक्ष्य हैं कि कर के रूप में मिले अनाज को वहाँ पर स्टोर किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, उद्योग और शिल्प के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे सबसे मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग का साक्ष्य वहाँ से मिलता है कि एक मिट्टी की मूर्ति पे लाल रंग के कपड़े के अवशेष मिले हैं तथा एक जो मोहनजोदड़ो से पुजारी की मूर्ति मिली है, वो भी एक कपड़े 3 पत्ती अलंकरण ओढ़े हुए कपड़े के साक्ष्य मिले। इससे ये पता चलता है कि कपास उद्योग के साथ-साथ अलंकरण और शिल्पकारी भी अपने उन्नत अवस्था में सिंधु काल में थी। आगे बढ़ते हैं और धातुओं के बारे में शिल्प में जो धातुएँ उपयोग की जाती हैं, उनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं, तो तांबा जो था वो खेतड़ी और बलोचिस्तान से प्राप्त होता था। टिन अफ़गानिस्तान से लिया जाता था। सोना कोलार जो कि कर्नाटक में स्थित है, कोलार के खानों से लिया जाता था। सीसा साउथ इंडिया से आता था। लाजवंत मणियाँ कश्मीर से आती थीं और कार्निलियन मनके गुजरात तथा सिंध से मिलते थे। संदवकालीन
सभ्यता में प्रस्तर मूर्तियाँ और कांस्य मूर्तियाँ, 2 प्रकार की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। प्रस्तर मूर्तियों में मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन, हड़प्पा से 3 मूर्तियाँ मिली। पुरुष मूर्ति जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था मोहनजोदड़ो से मिली थी, जो 3 पत्ती अलंकरण उड़े हुए। इस मूर्ति की बारीकियों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिल्पकारी उस अवस्था में कितने उन्नत रूप से प्रयोग की जाती थी। नृत्य और हड़प्पा से एक नृत्य रत्न नवयुग की भी मूर्ति मिली है। भेड़ा, हाथी और भेड़ा तथा हाथी की संयुक्त मूर्ति में धातु मूर्ति में मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है जिसमें नर्तकी की मूर्ति विशेषतया उल्लेखनीय है। ये देखिए नर्तकी की मूर्ति जो आभूषणों से युक्त है और इसके पोस्चर से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नृत्य भी तब मनोरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा चमूतड़ों से एक बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी जो कि काँसे से बना था, कालीबंगा से एक बैल, लोथल से एक कुत्ते की मूर्ति मिली है, दमाबाद से काँसे का एक रथ प्राप्त हुआ है। मृण मूर्तियों में विभिन्न पशु-पक्षियों की मूर्तियाँ जैसे कुत्ता, हाथी, भेड़, गैंडा आदि की मूर्तियाँ मिली हैं और बनवाली से 2 नारियों की मूर्तियाँ मिली हैं। उसमें आगे बढ़ते हैं और मोहरें। मोहरें विशेषतः सिलखड़ी की बनी होती थी। इनका आकार आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार तथा अंडाकार एवं घनाकार भी हो सकता था। मोहरों में जो अलंकन था, वो एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी और भैंसा, जिसमें कुबड़ वाला बैल सबसे ज़्यादा मिलता है। और उसके अलावा मोहरों में सबसे उल्लेखनीय मूर्ति जो थी वो पशुपति शिव की थी। पशुपति शिव ये आप देख सकते हैं। पशुपति शिव के एक त्रिमुखी पुरुष पद्मासन में बैठा हुआ है, जिसके राइट साइड में एक हाथी और एक बाघ है, लेफ्ट साइड में एक गैंडा और एक भैंसा और नीचे 2 हिरन। ऐसी मूर्ति थी, आप देख सकते हैं। राइट साइड में गैंडा, लेफ्ट साइड में बाघ और हाथी और नीचे 2 हिरन और एक त्रिमुखी पुरुष जो कि पद्मासन में बैठा हुआ है। लूथल और मोहनजोदड़ो से की मुहर पर एक-एक मुहर प्राप्त हुई जिसमें नाव का अलंकरण है। आगे बढ़ते हैं मृदभांड। मृदभांड 2 रंगों के मिले हैं, एक लाल और एक गुलाबी और दोनों ही रंगों पर जो अलंकरण होता था, दोनों के मृदभांडों पे वो ब्लैक कलर या काले कलर रंग से होता था। और ये मृदभांड ज्यामितीय रचनाओं में पीपल के पत्ती के आकार में और खजूर, ताड़, केला, बैल, हिरन, बारहसिंगा, मोर आदि रूप में आदि पशु-पक्षियों और प्राकृतिक चीज़ों के रूप में इनमें अलंकरण होता रहता था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनका धार्मिक जीवन और इनका संध्याकालीन सभ्यता के विनाश का कारण